सोचिए अगर हमारा शरीर हाँ। अपने खोए हुए हिस्से जैसे कोशिकाएं, ऊतक, यहाँ तक कि पूरे अंग हम्म। खुद ही बना ले। हम्म। ये सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है। हाँ, लगता तो है, लेकिन अब ये फिक्शन नहीं, हकीकत के काफी नजदीक आ रहा है। तो आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतर रहे हैं, स्टेम कोशिकाएं और पुनर्जीवी चिकित्सा, मतलब रिजेनरेटिव मेडिसिन। बिल्कुल। और ये समझना कि ये कैसे हमारे इलाज के भविष्य को बदल सकता है, हमारी ये बातचीत एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक लेख पर आधारित है, स्टेम कोशिकाएं और पुनर्जीवी चिकित्सा, उपचार का भविष्य। बढ़िया, तो आज हम इसी लेख के जरिए समझेंगे कि ये स्टेम कोशिकाएं आखिर हैं क्या, इनमें ऐसी क्या खास बात है, और ये पुनर्जीवी चिकित्सा जो है ये कैसे काम करती है, और कौन सी बीमारियों में ये क्रांति ला सकती है। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से, स्टेम कोशिकाएं हैं क्या? हाँ। देखिए, आसान शब्दों में ये शरीर की मास्टर कोशिकाएं हैं। मतलब ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका कोई खास काम पहले से तय नहीं होता, वो अविभेदित होती हैं। अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड है ना। हाँ, अनडिफरेंशिएटेड। और इनकी खूबी है कि ये खुद अपनी कॉपी बना सकती हैं, और सबसे ज़रूरी, ये ज़रूरत पड़ने पर किसी भी खास तरह की कोशिका में बदल सकती हैं। जैसे कोई उदाहरण। जैसे दिल की कोशिका, या दिमाग की मतलब न्यूरॉन, या खून बनाने वाली कोशिका, कुछ भी बन सकती हैं। अच्छा, और मैंने पढ़ा था कि ये भी अलग अलग तरह की होती हैं, भ्रूणीय और वयस्क। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 2-3 तरह की है। पहली है भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं या ESCs। ये सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं, प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट मतलब ये शरीर की लगभग किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। फिर आती हैं वयस्क स्टेम कोशिकाएं या ASCs। ओके। ये थोड़ी सीमित होती हैं, मतलब मल्टीपोटेंट, पर इनका इस्तेमाल पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट्स में हो रहा है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। हाँ, वो तो सुना है। और एक तीसरा प्रकार भी है ना, वो प्रेरित, क्या नाम था? हाँ, iPSCs। ये कुछ साल पहले काफी चर्चा में थी। हाँ, iPSCs यानी प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, ये बहुत ही कमाल की खोज है। इसमें क्या करते हैं कि वयस्क कोशिकाएं लेते हैं, जैसे मान लीजिए त्वचा की कोशिका, और उसे लैब में रीप्रोग्राम करते हैं। रीप्रोग्राम मतलब उसको वापस एक तरह से स्टेम सेल जैसी स्थिति में बदल देते हैं, और ये कोशिकाएं फिर लगभग ESCs जितनी शक्तिशाली हो जाती हैं। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, इसमें भ्रूण के इस्तेमाल से जुड़े जो नैतिक सवाल थे वो नहीं उठते। इसीलिए ये खोज इतनी अहम थी, नोबेल पुरस्कार भी मिला इस पर। सही बात है। तो इन सब स्टेम कोशिकाओं की जो असली महाशक्ति है वो है पुनर्जनन, रीजनरेशन। बिल्कुल, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करती है पुनर्योजी चिकित्सा। इसका लक्ष्य सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं है, बल्कि शरीर को फिर से बनाना, उसके फंक्शन को वापस लाना। एग्जैक्टली, ऊतकों और अंगों के रूप और कार्य को बहाल करना। अच्छा। और अब ये सिर्फ लैब की बातें नहीं रही। अच्छा, मतलब असल दुनिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे पार्किंसंस बीमारी है, या रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, तो जो न्यूरॉन्स खत्म हो गए हैं उन्हें बदलने के लिए। ओह, और दिल की बीमारियों में, हार्ट अटैक के बाद? हाँ, उस पर भी काम चल रहा है। जो हृदय के ऊतक डैमेज हो जाते हैं, उन्हें रिपेयर करने की, या कहें रीजनरेट करने की कोशिश हो रही है। और हड्डियों, कार्टिलेज वगैरह के लिए भी, जैसे एथलीट्स को चोट लगती है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी, कार्टिलेज, टेंडन की चोटों में भी इनके इस्तेमाल पर काफी रिसर्च और ट्रायल्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि मधुमेह के लिए इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। ये तो सच में कमाल है। मतलब ये भविष्य की बातें नहीं, बल्कि आज इन पे काम हो रहा है। हाँ, ये आज क्लिनिकल परीक्षणों में है। और इससे भी एक कदम आगे की सोच है अंग पुनर्जनन, मतलब ऑर्गन रीजनरेशन। पूरा अंग, जैसे किडनी या लिवर, लैब में? हाँ, कल्पना कीजिए किसी मरीज की अपनी ही कोशिकाओं का इस्तेमाल करके लैब में एक पूरी तरह फंक्शनल किडनी या लिवर तैयार करना। ये कैसे मुमकिन होगा? तकनीक क्या है इसके पीछे? देखिए, तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, पर जो मुख्य आइडिया है वो है 3D प्रिंटेड ढांचे, जिन्हें स्कैफोल्ड कहते हैं, उन पर मरीज की स्टेम कोशिकाओं को उगाना। धीरे धीरे ये कोशिकाएं बढ़कर एक जीवित काम करने वाले ऊतक या अंग का रूप ले लेंगी। तो ये अभी एक्सपेरिमेंटल है? हाँ, अभी काफी हद तक प्रयोगात्मक है, लेकिन सोचिए अगर ये सफल होता है तो
अंग प्रत्यारोपण के लिए जो लंबी वेटिंग लिस्ट होती है वो खत्म हो जाएगी। और रिजेक्शन का खतरा। वो भी लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंग मरीज की अपनी ही कोशिकाओं से बना होगा, शरीर उसे बाहर ही नहीं मानेगा। ये तो फिर पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गई, मतलब हर मरीज के लिए बिल्कुल उसके हिसाब से इलाज। बिल्कुल, मरीज की अपनी iPSCs का इस्तेमाल करके न सिर्फ रिजेक्शन का खतरा कम होगा, बल्कि हम बीमारियों का बेहतर मॉडल बना सकते हैं। मॉडल मतलब मान लीजिए किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है, तो हम उसकी कोशिका से iPSC बनाकर लैब में उस बीमारी को रिक्रिएट कर सकते हैं और फिर उस पर दवाएं टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी दवा सबसे असरदार होगी। अच्छा, ये तो दवा खोजने के तरीके को भी बदल देगा। पर इसमें कुछ नैतिक सवाल भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। इतनी शक्तिशाली तकनीक के साथ हमेशा नैतिक और सामाजिक सवाल जुड़े होते हैं। स्रोत लेख भी इस पर बात करता है। क्या चिंताएं हैं मुख्य रूप से? देखिए, एक तो भ्रूणीय स्टेम सेल ESC के इस्तेमाल पर बहस पुरानी है और अभी भी जारी है, क्योंकि उसमें भ्रूण का इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो है। फिर iPSS और जीन एडिटिंग तकनीकें जैसे क्रिस्पर, इनके गलत इस्तेमाल का डर है। जैसे कई लोग इसका इस्तेमाल डिजाइनर बेबी बनाने के लिए ना करने लगे। हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। और एक बड़ी चुनौती ये भी है कि विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो नियम कानून है वो उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे हैं। दुनिया भर में एक सामंजस्य बनाना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब हमें उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना होगा। बिल्कुल सही। आगे की राह आसान नहीं है। और क्या चुनौतियां हैं? कई हैं। एक तो इन नए इलाजों की लॉन्ग टर्म सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, मतलब लंबे समय में ये कितने सुरक्षित और असरदार हैं, ये साबित करना होगा। हाँ, वो तो जरूरी है। फिर इनकी कॉस्ट, मतलब लागत, इन्हें इतना सस्ता बनाना होगा कि ये आम लोगों तक पहुंच सकें। और पूरी दुनिया में इनके लिए नियम बनाना और ये पक्का करना कि इसका फायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ अमीर देशों या लोगों को नहीं। ये तो बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बायोटेक, AI, मटीरियल साइंस, मेडिसिन, इन सब के विशेषज्ञ जब मिलकर काम करते हैं तो इनोवेशन तेज होता है। तो कुल मिला के सार क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का? सार यही है कि स्टेम कोशिकाएं सिर्फ एक वैज्ञानिक टूल नहीं है, ये चिकित्सा में एक नई उम्मीद, नई संभावनाओं का प्रतीक है। पुनर्योजी चिकित्सा में इतनी क्षमता है कि जो बीमारियां आज लाइलाज लगती हैं, वो शायद कल इलाज योग्य बन जाएं। हाँ, और गंभीर चोटें सिर्फ ऐसी बाधाएं रह जाएं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। हम सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर को खुद को ठीक करने, खुद को फिर से बनाने में मदद करना सीख रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि पुनर्जनन की ये जो ताकत हमारे हाथ लग रही है, इससे मानव शरीर की क्षमताओं की सीमाएं कहाँ तक जा सकती है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। अगली बार हम एक और ऐसी ही क्रांतिकारी तकनीक पर बात करेंगे, क्रिस्पर और जीन एडिटिंग। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प विषय है। जानेंगे कि वो कैसे बीमारियों के इलाज को बदल रहा है।